मुझे नहीं पता कि ये उसका पहला प्यार था, मुझे नहीं पता ये उसका चौथा था या 10वां था। अगर इतनी बार उसने प्यार किए हैं तो फिर उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। अगर एक ही से किया है तो ये जुनून कहलाता है, राइट? अब अगर वो विधवा बन के उसके घर में रह रही है, छोटू के घर में, तो आज तो ये ताज़ी ताज़ी खबर है। और घर वालों का जब तक कुछ फैसला नहीं होता, समाज में भी और कोर्ट में भी, तब तक उसके भी माता पिता, भाई बहन, कोई उसको घर में स्वीकार नहीं करेगा। तो पहली बात, प्यार से पीड़ित आरती के घर में छोटू की हत्या के बाद हत्यारे सब जेल में, उसके बाद आरती बन जाती है छोटू की विधवा। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं आरती के चरित्र पर। आरती ने छोटू से शादी नहीं की तो फिर आरती विधवा कैसे हुई? इस वक्त जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए हैं भारत के मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा जी। इनसे समझते हैं आरती के मानसिक पीड़ा को। यह ऐसी पीड़ा है जो देश की जनता जानना चाहती है कि आरती ऐसा क्यों कर रही है। मैम, आरती ने शादी नहीं की और वो कहती है कि मैं अब ताउम्र छोटू की विधवा बनकर रहूँगी। इसे किस रूप में देखती हैं आप? पहली बात तो ये है कि मैं धार्मिक पहलू नहीं लेती, मैं सही गलत पहलू नहीं लेती कभी भी। मैं देखती हूँ कि आरती की मानसिक स्थिति क्या है। मानसिक स्थिति के ऊपर भी कमेंट करना, टिप्पणी करनी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं आरती को पर्सनली नहीं मिली, ना जानती हूँ। ये सब सुनी सुनाई खबरें हैं। मुझे नहीं पता कि ये उसका पहला प्यार था, मुझे नहीं पता ये उसका चौथा था या 10वां था। अगर इतनी बार उसने प्यार किए हैं तो फिर उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। अगर एक ही से किया है तो ये जुनून कहलाता है, राइट? अब अगर वो विधवा बन के उसके घर में रह रही है, छोटू के घर में, तो आज तो ये ताज़ी ताज़ी खबर है। और घर वालों का जब तक कुछ फैसला नहीं होता, समाज में भी और कोर्ट में भी, तब तक उसके भी माता पिता, भाई बहन, कोई उसको घर में स्वीकार नहीं करेगा। तो पहली बात, प्यार से पीड़ित है, सोचती है विवाह कराना ज़रूरी नहीं है, प्यार किया है, वो विवाह के लायक ही है, तो मैं विधवा हो गई, वो ये सोचती है। और कितने दिन छोटू के माता पिता उसको घर में रखते हैं। अभी तो ताज़ी ताज़ी चोट है, सबको कोई होश नहीं है किसी को। लेकिन जैसे जैसे वास्तविकता बढ़ती है, मुझे नहीं पता कि आरती की जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है, और आरती खुद भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हैं कि नहीं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, आर्थिक रूप से कितनी सशक्त हैं, मुझे नहीं पता है। इस बात के बारे में तो कहना आसान नहीं है। हाँ, आज वो वहाँ रह रही है विधवा बन के, क्या बुरी बात है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो घर गई और उसे प्रोटेक्शन नहीं मिली तो शायद इसका भी वही हशर होगा कि उसको मार डालेंगे। और अगर अब भी कोर्ट भी उसको प्रोटेक्शन नहीं देती तो ये भी एक गलत काम होगा। उसको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि आरती के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आरती को मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। आरती को बहुत समय लगेगा इस ट्रॉमा से, और ये जो भी जहालत हुई है, बहुत समय लगेगा इसमें से निकलने के लिए। सो कोई ये ना समझे कि आरती 15 दिन में या 2 महीने में ठीक हो जाएगी। आरती को एक घाव भरने में बहुत टाइम लगेगा। आरती पे क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सब प्यार के खिलाफ ही होते हैं। सब सोचते हैं ये गलत है, जो कि हो ही जाता है। गलत सही होता है, ये तो बाद की बातें हैं। गलती से एक बात चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर है, आखिर रात को छोटू क्यों गया? लोग कहते हैं छोटू आरती से अपना शारीरिक सुख लेने के लिए गया। आरती के साथ जो हो रहा है वो तो होगा ही, छोटू के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है। उसकी हत्या करना जायज़ है। कोई भी लड़का जाएगा रात में, उसकी हत्या कर दो,
इस मानसिकता को आप किस रूप में देखते हैं आप? मानसिक रूप से पीड़ित ये हत्या जो है, ये सबके नज़र में ये होता है कि वो रात को क्यों है। लोगों को रात का बड़ा शक होता है, क्योंकि जितने भी विवाहिक लोग हैं या जो विवाहिक नहीं भी हैं और कर सकते हैं शारीरिक संबंध, लोग सोचते हैं कि सिर्फ रात को ही होते हैं, लेकिन दिन में भी होते हैं। अगर वो दिन में 2 बजे आता तो क्या वो ना मारते उसको? मैं नहीं मानती। सो ये बात तो बहुत बाद की बात है। पहली बात ये है कि आरती को समझना, उसे प्यार देना, उससे सहानुभूति रखना, उसको वास्तविकता की वाकफियत देना, यानी कि सच्चाई कितनी क्रूर है और वास्तविकता कितनी क्रूर है, तुम्हें अपने लिए सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। और उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। आरती को, हर लड़की को आर्थिक रूप से अपने को सशक्त बनाना चाहिए। जो पुरुष कहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो कोई कमाई ना करती हो, बाहर ना काम करे, घर से ना काम करे, ताकि उसका जो चौधरम्मा है वो बना रहे कि मैं कमाऊँ हूँ और तुम मेरे अंगूठे तले या पैर तले बैठी रहो और रोज़ 2-2 रुपए करके मेरे से मांगो आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज के लिए, तो पुरुषार्थ बना रहता है। ये पुरुष समझते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब ये शिक्षा का अभियान बढ़ा है तो हर लड़की को शिक्षा लेने का अधिकार तो है, लेकिन हर लड़की को काम करने का अधिकार भी होना चाहिए। जब मैं कहती हूँ काम करने का अधिकार, ज़रूरी नहीं है कि दफ्तरों में जाकर करें, आप खेतों में भी काम कर सकते हैं, वहाँ भी कमा सकते हैं, पर अपने लिए अपने 4 पैसे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। पुरुष समझता है कि जो लड़कियाँ कमाती हैं या 4 पैसे पीहर से ले आती हैं वो रौब जमाएंगी। लड़कियां होती ही नहीं ऐसे। रौब तो सारी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष ही रौब जमाता रहा है। पर आरती को जो ठोकर लगी है, शायद उसको झटका ये लगे तो उसको सिखाए कि आरती बेटा तुम उठो, अपने आप को संभालो, काम में मशरूफ़ रहो, बिज़ी रखो अपने आप को बेटा, तुम अपने लिए स्ट्रांग बनो, औरों के लिए नहीं। मैम, एक और मनोदशा जानना चाहते हैं हम। आरती और उसके परिवार, पिता, भाई, जीजा और कुछ पड़ोसी, पिता कमाने वाले, भाई कमाने वाले, जीजा कमाने वाले, पिता को और भी जिम्मेदारियां हैं घर में, और भाई को भी, उनके पत्नी भी हैं भाई को, वो भी लचर अवस्था में है, जीजा जो है उनके भी पत्नी है, लचर अवस्था में है। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से आरती का परिवार उतना सबल है नहीं, ठीक है, फिर भी आरती लड़ाई लड़ रही है। लोग कहते हैं इस लड़ाई में आरती खुद दोषी बन जाए, खुद सजा ले ले और अपने परिवार वालों को मुक्त कर दे, क्योंकि एक आरती की वजह से कई परिवार विलुप्त हो जाएंगे। आरती की वजह से परिवार क्यों विलुप्त हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि हत्यारे हैं ना उनके परिवार के लोग। तो हत्यारे होंगे तो उन्हीं को ठीक करना है ना। मैं तो, ये तो कानून का काम है कि उनके साथ क्या करना है। मेरे हिसाब से तो उन सबका इलाज होना चाहिए। सवाल ये है कि आरती की तो आरती उतारनी चाहिए और उसको, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि बच्चे तुम उठो और काम करो, बच्चे तुम और पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आप समाज सेविकाओं से पनाह लो अपने लिए और कुछ करो, अपना व्यवसाय बनाओ। और कोई परिवार ख़राब नहीं होते। एक लड़की ने ऐसा किया, सब लड़कियों को सीखना चाहिए कि हिम्मत रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कतई कह रही कि आरती विधवा बन के बनी रहे, इसने अच्छा काम किया गलत किया। मैं अच्छा गलत सही ये नहीं देखती, मैं देखती हूँ सर्कमस्टांसेस, हालात क्या रहे जो आरती को यहाँ तक ले आए, ये समझना बहुत ज़रूरी मैम, है। एक लड़की के लिए ये चुनौती कितने मार्मिक हो जाते हैं जब लड़की को सहारा ना हो। पति जिसे मानती तो गुजर चुके हैं, सबसे बड़ा सहारा होता है पिता का, वो भी जेल में है, और आरती आर्थिक रूप से अब कमज़ोर है। क्या लगता है मैम, जो मुहिम चल रही है, ये कहीं मुहिम ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा?
मुझे नहीं पता क्या होना है, क्योंकि जनरली मैंने यही देखा है कि 15-20 दिन तक बहुत गर्मा गर्मी रहती है एक केस को लेकर मीडिया में, और उसके बाद उस केस का क्या होता है ये भी कोई आइडिया नहीं होता। लोग तो मज़े लेते हैं मीडिया देखकर, लोग तमाशा देखते हैं, लोग अपने को कहते हैं ओ शुक्र है मैंने प्रेम किया और छोड़ दिया, नहीं तो हमारा भी यही दशा होता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें सीखना चाहिए आरती से कि सोच समझ के हम कदम उठाएं। मैं ये थोड़ी कहती हूँ प्यार करना छोड़ दो, पर सोच समझ के कदम उठाएं। केवल आरती नहीं, और आरती के घर वाले, ऐसे बहुत सारे घर वाले और होंगे जिनको सीखना चाहिए कि अगर आप में इतना क्रोध, इतनी क्रूरता, इतनी प्रताड़िता है, कृपा करके कहीं जाकर अपनी इलाज कराइए, नहीं तो आप भी जेल में ही होगे। मैम अक्सर कहा जाता है अगर ये जो घटनाएं घटी है, जो लड़का रात को 2 बजे गया, अगर यह लड़का गांव में न रह के शहर में रहता तो इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं, चाहे शहर हो या गांव? नहीं नहीं, शहर में भी ये सब होता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि शहर की ज़िंदगी इतनी तेज़ और इतनी फास्ट होती है कि किसी को टाइम नहीं है देखने का कि वो क्या करता है, वो क्या करती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिसका काम ही है दूसरे के घरों में झांकना और फिर मसाला लगा के बात करना, वो तो फैलाएगा ही। हाँ, मारा पीटी मैं नहीं मानती शहर में नहीं होती, होती है, लेकिन कोई उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता। और गांव में कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक तो गांव में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई इश्क करेगा। लोग सोचते हैं गांव में सिर्फ हल चलते हैं, गांव में पाथियां बनती हैं, गांव में चूल्हे होते हैं जहाँ पे मक्की की रोटी होती है। लेकिन गांव में ये नहीं हम सोचते कि लोग धड़कते भी हैं, भड़कते भी हैं, चलते भी हैं, गिरते भी हैं, और उसका पुलिस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए घर वाले और सरपंच और ये सब जो हैं वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, इसलिए उसकी खबर ज़रा ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, बहुत उसकी चर्चा होती है। पर आरती को लेके हमें बुरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आरती सबकी बेटी है, सबके घरों में एक आरती तो है, अगर 3-3 4-4 नहीं है। तो मैं कहती हूँ लड़कियों को क्या, लड़कों को बहुत सहजता से पालना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए। मुश्किल यहाँ पे एक और आती है, शादी हुई नहीं कि बच्चे पैदा करो, ये नियम है, चाहे आप शहर में हैं या गांव में हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि मियाँ बीबी इतने मैच्योर्ड, इतने सशक्त मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हैं कि वो बच्चा पैदा करें। किसी को ये नहीं अंदाज़ होता कि बच्चा सारी रात सोता नहीं है। जो नवजात शिशु होता है वो रोता है, 2-2 घंटे में दूध मांगता है, बिस्तर गीला करता है, उसको बदलना पड़ता है, सूखा करना पड़ता है। इतनी हमारे में रोमांटिक यानी कि प्रेम कहानियाँ घुसा दी गई हैं फिल्में देखकर कि हम सोचते हैं कि शादी भी एक सपना ही होता है। लेकिन एक महीना गुजरता नहीं है कि सब कहते हैं भाई अब तुम्हारे तो बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। ये नहीं पता कि किसी के रोमांस करने के दिन हैं, उनकी ये भूख पूरी हो लेने दो, तब जिम्मेदारी डालो। तो जब जिम्मेदारी इमेच्योर एज में आती है तो आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। हर व्यक्ति में एक आईक्यू होता है, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, आप कितने समझदार हो, नॉट इमोशनली, पर आप में कितनी उत्तेजना है, कितनी जागरूकता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे गुजरना है। एक होता है ईक्यू। ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक सेहत जिसे हम कहते हैं, स्वास्थ्य। जो भावनात्मक स्वास्थ्य है इसमें मैच्योरिटी चाहिए होती है। वो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी अगर आप लड़का लड़की को पनपने नहीं दोगे, आते ही पीछे पड़ जाओ, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, ये तो बांझ है, ये बच्चे हो ही नहीं सकते इसके। सब्र करो, क्यों उन पे प्रेशर डाल रहे हो? बच्चों को 2 साल आपस में समझने दो, लड़की को घर के काम समझने दो, उसको ग्रो अप करने दो,
तब उसे समझ में आएगी कि हाँ यही मेरा घर है, मैंने तो सच में माँ बाप छोड़ दिए, कितनी मुश्किल है यहाँ पे। फिर जब उसकी मैच्योरिटी यानी कि आईक्यू और ईक्यू का समन्वय बैलेंस होता है, तब वो माँ बनने लायक होती है। तब वो बच्चे को मारेगी नहीं, पीटेगी नहीं। नहीं तो नवजात शिशु को भी माएँ मारती हैं कई बार कि तू इतना रो क्यों रहा है, तू सोता क्यों नहीं, क्योंकि माँ को पता ही नहीं है कि नवजात शिशु इतना रोता है या इतना उठता है रात रात को। तो ये समझ जब आए तब माता पिता हमें बनना चाहिए। तब हम देख सकते हैं कि हम अच्छी शिक्षा, अपने अच्छे वैल्यूज़ दे सकते हैं हम बच्चों को। तब वो अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे एडल्ट बनते हैं। दर्शकों से मैं यह कहना चाहता हूँ, यह जो आप प्रस्तुति देख रहे हैं, यह सिर्फ आरती की कहानी नहीं है। इस आरती के जरिए आप एक मनोदशा को समझ रहे हैं, एक मानसिकता को समझ रहे हैं कि समाज में किस तरह से मानसिकता पनपती है कुछ गलत करने के लिए। यह वीडियो दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है, इसे आप समझें। मैम, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू। जी हाँ, इस खबर को शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।